अपनी डिग्री लेते वक्त, अपना करियर चूज करते वक्त 90% लोग ये गलतियां करते हैं। ये गलतियां मैंने भी करी थी, जो मैं इस वीडियो के अंदर तुम लोगों से शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे एंगल्स होते हैं जो हम ना अकाउंट में नहीं लेते जब हम अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हैं, अपनी डिग्री डिसाइड कर रहे होते हैं। इसमें सोशियोलॉजी का एंगल आता है, साइकोलॉजी का एंगल आता है, इकोनॉमिक एंगल आता है। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना करियर या अपनी डिग्री चूज करनी चाहिए। मैंने भी कुछ गलतियां करी थी जो मैं इस वीडियो के अंदर तुम लोगों से शेयर करने वाला हूं, और वो कुछ ऐसी गलतियां थी जो इतनी रिजिड थी जिसने इट कॉस्टेड मी 2 years। तुम में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने 12th क्लियर करी होगी, वो 12th के बाद अपना करियर डिसाइड करना चाह रहे हैं, सही डिग्री लेना चाह रहे हैं। तुमने ग्रेजुएशन खत्म करी होगी, तुम हायर एजुकेशन के लिए नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, हायर एजुकेशन के लिए कोई डिग्री लेना चाहते हो, तुम नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकल लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे इतनी गहरे में बैठी होती हैं जिसको हम समझते नहीं हैं। वो हमको 4-5 साल 6 साल के बाद समझ में आता है, और वो सारी गलतियां हमको रेट्रोस्पेक्टिवली समझ में आती है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं 4-5 साल के बाद कि यार हमने इन सारी चीजों पे तो ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, मेरी कुछ इस तरह की हरकतें थी जिसकी वजह से मैंने ये वाला करियर डिसाइड करा, जिसकी वजह से मेरे खुद के 2 साल बर्बाद हो गए। मेरे खुद के पर्सनली 2 साल बर्बाद हुए हैं सिर्फ एक गलती की वजह से, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूं। इकोनॉमिक एंगल विच यू हैव टू टेक इन अकाउंट। बहुत सारे बच्चे ये काम नहीं करते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक उस डिग्री के आइडिया के अंदर, समाज के प्रेशर के अंदर जी रहे होते हैं। वो इकोनॉमिक फैक्टर को ध्यान से नहीं समझते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ध्यान से नहीं समझते हैं। आप देखो, कोई भी 4 साल की डिग्री आप उठा लो, जैसे मान लो बीटेक उठा लो या कोई भी ऐसी डिग्री उठा लो जो 3-4 साल की होती है। 70 से 80% बच्चे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। उन लोगों ने दूसरों को देख करके, समाज को देख करके, इसी प्रेशर के अंदर आकर के वो डिग्री ले ली। अब डिग्री लेने के बाद क्या हुआ, जैसे उन्होंने अपनी डिग्री खत्म करी, 4 साल के बाद उनको समझ में आ रहा है कि यार मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, या मुझे तो इस फील्ड में जाना ही नहीं था। बहुत सारे बच्चों को सेकंड ईयर में समझ में आ जाता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी है डिग्री लेकर के, लेकिन फिर वो मजबूरी में कर रहे होते हैं। फिर वो अपना दूसरा रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। वो प्लान कर लेते हैं कि भाई हम तो अब्रॉड जाएंगे, या हम अपना खुद का बिजनेस कर लेंगे, या कोई अपना सोशल मीडिया पे चैनल खोल लेगा। मतलब वो जो डिग्री उन्होंने ली ना, वो उनके लिए बर्बाद हो गई। बहुत सारे लोग डिग्री खत्म करने के बाद घर बैठते हैं, अपने और रास्ते ढूंढते हैं, जैसे मैंने किया था। जब मेरी 4 साल की बीटेक की डिग्री खत्म हो गई तो मुझे बहुत पसंद था इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना। मैंने ईसीई के अंदर बीटेक करी थी, मुझे अच्छा लगता था, मुझे आज भी पढ़ना अच्छा लगता है। आज भी मैं बैठूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ूंगा, मैं पढ़ लूंगा, सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स, रेजिस्टर्स, मैं बैठ के पढ़ लूंगा। मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, मुझे इन डेप्थ रिसर्च करना अच्छा लगता था। बट मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी, मैंने 4 साल के एंड में आते आते ना, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे इसरो में जाना है, मुझे डीआरडीओ में जाना है, मुझे गेट का एग्जाम देना है। बीटेक के बाद अगर आपको पीएसयू में जाना है, अच्छे लेवल पे आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, या फिर आपको आईआईटी से एमटेक करनी है, तो आपको गेट देना पड़ता है, GATE, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग। तो मैं फाइनल ईयर के अंदर उसकी तैयारी करने लग गया था, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि भाई इस फील्ड के अंदर मेरे कॉलेज में तो प्लेसमेंट आ नहीं रही है, तो भाई अपना दूसरा रास्ता अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 साल घर पे बैठ के, मेरी पूरी बीटेक खत्म हो गई है, फाइनल ईयर के अंदर मैंने एक अटेम्प्ट दिया, उसमें नहीं आए अच्छे मार्क्स, गेट के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जब बीटेक खत्म हो गई, जब सब इधर उधर हो गए, तो मैं इसी कमरे के अंदर बैठ करके 2 साल, लिटरली मैंने अपने 2 साल सिर्फ एग्जाम की तैयारी करने में निकाल दिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो हुआ क्या, वो जो 4 साल की डिग्री जिसमें मेरे 8 से 10 लाख रुपए बर्बाद हुए, वो बर्बाद तो नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी तो आप लेते ही हो, तो बर्बाद तो नहीं कहूंगा। बट उस 4 साल की जो कॉस्ट थी मेरी, रियल कॉस्ट वर्सेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा मुझे महंगी पड़ गई, क्योंकि मैं 2 साल खाली भी बैठा रहा। अब उसको कौन कंपनसेट करेगा? गलती क्या थी? आइडिया ऑफ गवर्नमेंट जॉब, आइडिया ऑफ गोइंग इनटू इसरो। बट मैंने ये नहीं देखा कि मैं वैसा इंसान हूं ही नहीं जो 3 घंटे के अंदर बैठ करके क्विक, फटाफट 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा, 10 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा बढ़िया तरीके से। मैं वैसा था ही नहीं। मैंने कितनी बार अपनी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि अगर मान लो कि सिलेबस है जिसके अंदर 2 पेज का सिलेबस है, उतना ही करना है। बट मेरी हैबिट क्या थी, मैं कोई टॉपिक पढ़ता था तो उसके अंदर इतना रिसर्च में चला जाता था, पीडीएफ डाउनलोड्स कर देता था, उस टॉपिक से रिलेटेड अमेजोन पे कोई बुक मंगा लेता था। मुझे लगता था कि भाई इसको तो और समझना है। बट एंट्रेंस एग्जाम के डायनेमिक्स एकदम अलग काम करते हैं। जो सिलेबस है, स्टिक टू दैट सिलेबस, फॉर्मूलेज याद करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, रिसर्च में मत घुसो। लेकिन मैं दूसरी तरफ चला गया। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं उस दौड़ के लिए नहीं बना।
लेकिन तब तक 2 साल खत्म हो चुके थे। बट ये चीज मैं देख रहा हूं आज की डेट में चेंज हो रही है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि यार कन्वेंशनल डिग्री में ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ग्रोथ रेट फ्लक्चुएट हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कितनी सारी जॉब्स जा रही हैं। तो लोग कर क्या रहे हैं, वो कन्वेंशनल डिग्री के बजाय वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस, ऑनलाइन कोर्सेज, अपनी ब्रांड बिल्ड करना, अपने स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन डिग्री के पीछे भागने के। जैसे आज की डेट में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कन्वेंशनल डिग्रीज की तरफ नहीं जा रहे। जैसे उनको अपने नेचर के बारे में पता है कि भाई हम ऐसे नहीं है कि हम जाएंगे कॉलेज जाएंगे, डिग्री लेंगे 4 साल की, अपना वक्त बर्बाद करेंगे, उसके बाद फिर हम कंपनीज के लिए अप्लाई करेंगे, फिर हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, वो एक अलग एंगल है। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन डिग्रीज ले रहे हैं यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। उसमें वो क्या करते हैं, क्योंकि देखो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी अगर है तो उसकी ऑनलाइन डिग्री और ऑफलाइन डिग्री की वैल्यू सेम होती है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। मैंने कितनी बार अपनी वीडियोस के अंदर बताया कि मेरा भाई भी ऑनलाइन डिग्री ही ले रहा है और वो ऑफलाइन मोड पे क्या कर रहा है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग, यूएक्स यूआई डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा है मैक इंस्टीट्यूट से। मैंने बहुत बार ये बात बताई है और मैंने उसको ये आइडिया दिया था क्योंकि मुझे एक बात पता लगा, क्योंकि मैंने उसको देख लिया था, क्योंकि मैंने उसकी काउंसलिंग कर ली थी। मुझे पता था कि भाई ये इंसान कन्वेंशनल डिग्री वाला नहीं है, ये क्रिएटिव इंसान है, ये अपना वक्त बिना मतलब में किसी एंट्रेंस एग्जाम में देगा। मैं चाहता था 12th के बाद बोल सकता था कि भाई नहीं, बैठ सीयूईटी की तैयारी कर या तू इस फलाने एग्जाम की तैयारी कर, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर। लाखों करोड़ों लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से कितने लोगों का क्रैक होता है? बाकी सारे तो पता नहीं तितर बितर हो जाते हैं। इसके अंदर सोसाइटी का प्रेशर होता है कि नहीं करो, इसमें बच्चे का प्रेशर होता है, इसके अंदर ढंग की काउंसलिंग ना मिलना, ये सबसे बड़ी गलती होती है जो बच्चों को नहीं दी जाती। मैंने अपने भाई को समझा, मैंने उसको समझाया कि भाई देख, तू ना इस तरीके का इंसान है और तुझे ये करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आज की डेट में कंपनीज को नहीं फर्क पड़ता तुम कौन से कॉलेज से आते हो, तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है, तुम्हें काम आता है, तुम्हें रख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना है कि यार चलो एथिकल हैकिंग करते हैं, इस फील्ड के अंदर स्कोप बहुत ज्यादा है, बट यार हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ना ही हम आईआईटी क्रैक कर सकते हैं, ना ही हम कोई बड़ा कॉलेज क्रैक कर सकते हैं, ना ही हमारे पेरेंट्स के पास इतना सारा पैसा है 10 लाख 20 लाख 25 लाख कि वो किसी बड़े महंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दे सके। तो हम करें क्या? घटिया कॉलेज में जाओगे तो फिर वही है, डिग्री तो मिल जाएगी, कॉलेज घटिया है, स्किल्स तुम्हारे पास होंगे नहीं, एक्सपोजर तुमको मिलेगा नहीं, प्लेसमेंट आएंगी नहीं, फिर धक्के खाओगे, फिर किसी और फील्ड में जाओगे, फिर सिर्फ ये सोच लोगे कि यार किस तरीके से बस घर चल जाए, फिर वही जीवन कटने लगेगा, तुम्हारा जीवन को जी नहीं पाओगे। तो इसका सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? साइबर सिक्योरिटी फील्ड तुमने चुना, तुमने किसी ऑनलाइन यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को पकड़ा, वहां से तुमने बीसीए कर लिया, एमसीए कर लिया, आजकल तो बीटेक भी हो जाता है ऑनलाइन, ठीक है ना। तुमने वो डिग्रीज ऑनलाइन ले ली जो कि कंपैरेटिवली बहुत सस्ती पड़ेंगी ऑफलाइन से, एंड देन आपने साइड बाय साइड साइबर सिक्योरिटी के अंदर जितने भी सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं वो सब आपने ले लिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जिसके अंदर किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं और उन फील्ड्स के अंदर जाने के लिए आपको कौन से सर्टिफिकेशंस चाहिए होंगे, वो उस पूरी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाके देख लेना। तो ऐसे क्या होगा, आपका पैसा भी बचेगा, ठीक है, आप अपने नीश सेक्टर के अंदर काम कर पाओगे, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के अंदर डिग्री मैटर नहीं करती, साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेशंस मैटर करती हैं। जैसे टाइकोंडो होता है ना, टाइकोंडो कराटे के अंदर बेल्ट मैटर करती है, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ब्लैक बेल्ट। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी के अंदर सर्टिफिकेशंस लेते हैं तो उसमें लेवल्स होते हैं कि भाई अच्छा इस फील्ड के अंदर ये बंदा किस लेवल पे है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। जितना ज्यादा आप लेवल क्रॉस करते जाओगे उतना ज्यादा आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। तो ऐसे आप अपने करियर को प्लान कर सकते हो। आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो, आपको सोशल मीडिया में जाना है, आपको मार्केटिंग में जाना है, आपको स्विगी, ब्लिंकिट, जोमैटो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो सोशल मीडिया मैनेजर्स को हायर करती हैं, डिजिटल मार्केटर्स को हायर करती हैं, उन्हें अपना ब्रांड बिकवाना है ऑनलाइन, वीडियो एडिटिंग करवाना, स्टोरी टेलिंग करना। अगर आप इस तरह के इंसान हो तो आप कन्वेंशनल 4 साल 5 साल की डिग्री लोगे, फिर वहां नौकरी के लिए धक्के खाओगे। इससे बेटर क्या है कि आप ये वाला रास्ता अपनाओ। ये वाला सॉल्यूशन उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्होंने अपनी बैचलर्स खत्म कर ली किसी घटिया कॉलेज से, प्लेसमेंट नहीं आ रही, लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट वो चाहते हैं, अब खुद से कॉन्शियसली उन्होंने डिसाइड करा कि भाई अब मेरे पास में मुझे बस 1 साल 2 साल चाहिए, मैं खुद अपने दम पे कुछ कर लूंगा या कर लूंगी। अब वो जो 2 साल का गैप है उसमें वो क्या करेंगे, खाली बैठे रहेंगे।
तो उस 2 साल के बाद जब वो अप्लाई करेंगे तो कंपनी पूछेगी कि भाई अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद आप 2 साल 3 साल क्या कर रहे थे, तो क्या जवाब दोगे? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैचलर्स खत्म हो गई, उसके बाद जो उनको गैप चाहिए उसमें वो टाइम वेस्ट नहीं करते, जो उनको स्किल्स इकट्ठे करने हैं, सर्टिफिकेशंस लेनी है, इंटर्नशिप्स करनी है, वो सब वो करते रहते हैं। और उसी टाइम में वो क्या करते हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, मास्टर्स की डिग्री ले लेते हैं। इससे क्या हुआ, वो जो गैप है उसमें उनकी डिग्री भी हो रही है, मास्टर्स भी कंप्लीट हो रही है, और साथ साथ वो जो स्किल्स उनको डेवलप करने हैं, जो इंटर्नशिप वो कर रहे हैं, या जो भी उनको काम करना है जो उन्होंने वो 4 साल में नहीं किया, जिसकी वजह से उनको एक अच्छी जॉब मिलने वाली थी। इससे क्या हुआ, एक तो उनका टाइम बच गया कॉलेज के बाद वाला, दूसरा जो उन्होंने अपना वक्त बर्बाद करा वो उसको अब इस 2 साल के अंदर अच्छे से कंपेंसेट कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप किसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में डिग्री के लिए अप्लाई करोगे, वो यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं आज की डेट में, जहां पे अलग अलग वेबसाइट्स है और तुमको कोई बोल देगा कि भाई हम आपको ऑनलाइन डिग्री दिला देंगे, और बाद में पता चलेगा वो यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड ही नहीं है। तो इसके लिए तुम कॉलेज विद्या का प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर लो, एकदम फ्री है। इनकी वेबसाइट पे 100 से ज्यादा ऑनलाइन वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है, वेरीफाइड है एकदम, तो फेक होने का चांसेस नहीं है। उसके बाद तुम्हें जो भी कोर्स चाहिए तुम उसको सिलेक्ट करो, फीस, सिलेबस, प्लेसमेंट्स, ऑथेंटिक रिव्यूज जैसे फैक्टर्स के बेसिस पे तुम अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो यूजीसी अप्रूव्ड है, तो अगेन यहाँ पे तुम्हारे साथ स्कैम बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पे तुमको ईएमआई ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, मान लो तुम नहीं चाहते या तुम्हारे घर वाले अभी एक साथ वन टाइम मोटी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम अपनी फीस को ईएमआईज के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। एंड यहाँ पे तुमको एक्सपीरियंस करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स भी मिल जाएंगे, जिनसे तुम फ्री करियर एडवाइस ले सकते हो। तुम उनसे बात कर सकते हो, अपना गोल बता सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि भाई मेरे लिए कौन सी बेस्ट डिग्री और कौन सा बेस्ट कॉलेज होगा, आप मुझे बताओ। वो तुमको एकदम अनबाइस्ड ओपिनियन देंगे। तो मान लो अगर तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो गई और तुमको अब उस डिग्री के थ्रू जॉब चाहिए, कॉलेज विद्या तुम्हारी जर्नी में तुम्हारे साथ रहेगा, जॉब, इंटर्नशिप के लिए, रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए तुमको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और जो भी पैसा तुम पे करोगे वो सारा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को दोगे, कॉलेज विद्या को तुमको 1 रुपया भी नहीं देना। अब सिंपली तुमको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में तुमको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू जाओ, साइन अप कर लो और उनसे बात करो। हम ये देखते हैं कि आज के टाइम में कौन सी डिग्री बहुत ज्यादा हॉट है, आज के टाइम में किस डिग्री की सबसे ज्यादा डिमांड है। एक चीज समझने की कोशिश करो, 2010 से लेकर के 2015-20 तक ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी थी। जब इंटरनेट का बूम आया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी कंपनीज के अंदर। धीरे धीरे जब सबको लगने लगा कि यार टेक के अंदर, सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो सबने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी स्टार्ट कर दी, सबने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे हुआ क्या, सब उसी फील्ड के पीछे भागने लग गए। अब जब सब एक ही फील्ड के पीछे भागेंगे, एक ही डिग्री के पीछे भागेंगे, तो उससे क्या होगा, उस डिग्री की वैल्यू इन्फ्लेट होने लग जाएगी। जैसे करेंसी की वैल्यू भी तो इन्फ्लेट होती है ना, जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन आ गया। ऐसे ही करियर की फील्ड में भी डिग्रीज में इन्फ्लेशन आ जाता है। एक ही डिग्री के पीछे हजारों लाखों लोग, जब करोड़ों लोग पीछे भागते हैं, तो क्या होता है, उस डिग्री के फील्ड के अंदर, उस फील्ड के अंदर जो मार्केट प्लेस होती है वो बहुत ज्यादा क्योटिक हो जाती है। भाई रिक्वायरमेंट है 100 लोगों की, 200 लोगों की, लाइन में कितने लोग खड़े हैं, 2000, 5000, 10,000 लोग, कैसे मिलेगी नौकरी? तो ये मत देखो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा लोग किस फील्ड में जा रहे हैं, ये देखो कि आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कौन सी एरियाज के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। जैसे मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप लोग जा सकते हैं। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर ली है और आपको लगता है कि यार मुझे टेक सेक्टर के अंदर जाना है, आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर सर्टिफिकेशंस लेना स्टार्ट करिए। एआई सिक्योरिटी इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, एआई आर्किटेक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। सब लोग कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं एआई के अंदर, सब लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखेंगे। लेकिन यह भी तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता जाएगा, वैसे वैसे डेटा ब्रीच होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, वैसे वैसे उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर लूप होल्स ढूंढे जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज का डेटा हैक होगा, गवर्नमेंट्स का डेटा हैक होगा, जिसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी। ऐसे सोचा जाता है। उसके लिए आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज करो, जेमिनाई का यूज करो, थोड़े से न्यूज पढ़ो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कुछ यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं, करियर से रिलेटेड। तुमको थोड़ा सा पता चलेगा कि यार आने वाले 5 साल में, 10 साल में किन चीजों की डिमांड बढ़ने वाली है। इंडिया के अंदर डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अब अगर किसी को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं करनी है, उसको इलेक्ट्रिकल में जाना है, वो इलेक्ट्रिकल उसको मिल रही है किसी कॉलेज के अंदर, तो उसको लगेगा, सब उसको बोलेंगे यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेगा, मशीन बनाएगा, ये करेगा, तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। अरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप पावर सेक्टर में जाइए ना।
डेटा सेंटर्स बनेंगे, कितनी ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेंगे, जितने ज्यादा क्लीन एनर्जी के लिए पावर प्लांट्स तैयार होंगे उतने ज्यादा पावर सेक्टर के अंदर इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, सोलर सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ने वाली है, ऐसे सोचा जाता है। आज की डेट में सब लोग जिस फील्ड में भाग रहे हैं उस फील्ड में नहीं भागा जाता, उसकी वजह से क्या होगा, आप भी कंपटीशन के अंदर लाखों लोग भाग रहे हैं, आप भी उसी में भाग रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे डाउट आएगा कि यार अब जैसे मान लो मुझे तो कंप्यूटर साइंस में जाना है, मुझे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, या कोई बोलेगा मुझे तो लॉ के अंदर जाना है, मुझे तो इस फलानी फील्ड के अंदर जाना है, तो क्या मैं नहीं जाऊं, क्या मैं छोड़ दूं उसको? इस चीज का सबसे सिंपल सॉल्यूशन पता है क्या है? सब लोग अगर मेन डिग्री पकड़ रहे हैं ना, तो आप उसके अंदर नीश को पकड़ो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग बीटेक की डिग्री लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है ना, वो कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं, बट बहुत कम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को न्यूरोसाइंस से जोड़ करके सिर्फ ब्रेन सेक्टर में जाते हैं कि मुझे ब्रेन ह्यूमन इंटरफेस के ऊपर काम करना है, कि कैसे मैं एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बना पाऊं जिसकी वजह से जो कंप्यूटर है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो मेरे दिमाग के साथ कनेक्ट कर पाए, ताकि जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं, वो जो भी सोच रहे हैं, वो जो भी बोलना चाहते हैं, वो एआई की मदद से सॉल्व हो जाए वो प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मेडिकल सेक्टर में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बायोटेक सेक्टर के अंदर जा रहे हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखना, आप हमेशा जीतोगे जब आप एक नीश के अंदर अपने आप को एक्सपर्ट बना लोगे, उसके अंदर ग्रोथ रेट भी ज्यादा होती है और कंपटीशन भी बहुत कम होता है। लेट्स से अगर किसी को लॉयर बनना है और वो कुछ हटके करना चाहता है, तो वो डिजिटल लॉ कर सकता है। आज की डेट में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, डिजिटल रिस्क इतने ज्यादा है, लोगों का डेटा चोरी हो जाता है, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को ऐसे लॉयर्स चाहिए जो साइबर सिक्योरिटी को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, एआई को समझते हैं, डेटा को समझते हैं। आपको एमबीए करने का मन है, आप एमबीए मत करिए, आप सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एमबीए करिए, क्योंकि आज की डेट में जितने भी बिजनेसेस है वो सारे के सारे अपने आप को कहां मार्केट करते हैं? सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप किसी बड़ी डिग्री को पकड़ते हैं, किसी बड़े करियर पाथ को पकड़ते हैं, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने बीटेक की डिग्री ले ली कंप्यूटर साइंस में, अब मैं क्या करूं? मैंने बीटेक की डिग्री ले ली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, अब मैं क्या करूं? मैंने एमबीए कर लिया, अब मैं क्या करूं? जब आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं ना, उसके अंदर थोड़ी सी रिसर्च लगती है, ठीक है। जब आप बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं कि मुझे एमबीए करना है, इस फील्ड में करना है, ये नीश है, इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, इसके अंदर कंपटीशन भी कम है और इसकी ग्रोथ रेट भी अच्छी है, तो वहां पे आप कभी भी नहीं हारोगे। सेकंड पॉइंट जो इतनी आसानी से तुमको नहीं दिखाई देगा, कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ किसी डिग्री को या किसी करियर पाथ को सिर्फ इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि हमको उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें वो सोच के बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि हमें जो विजुअली हम जो उसके बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, दुनिया ने जो हमको उसकी इमेज दिखाई है कि भाई तुम ये कर लोगे, तुम सीए कर लोगे, तुम ये वाली डिग्री ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा, देखो 5 लाख 10 लाख का पैकेज लग रहा है। कॉलेजेस के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं ना जो आपको समझाते हैं कि देखो ऐसा होगा वैसा होगा, वो एक दुनिया दिखाते हैं आपको। फिर आप जब वो दुनिया यहीं से बैठ के इमेजिन करते हो तो आपको वो डिग्री बहुत अच्छी लगने लगती है। उस बेसिस पे भी कभी कभी आप डिसाइड कर लेते हो, ये लोग आपके फैमिली के हो सकते हैं, ये लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये लोग आपके टीचर्स हो सकते हैं, ये लोग आपको उस फील्ड की एक इमेजिनरी दुनिया दिखाएंगे, उसके 2-3 एग्जांपल्स भी सामने लाके खड़ा कर देंगे कि देख लो ये बंदा है, इसका इतना पैकेज है। तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में उस फील्ड का, उस डिग्री का आइडिया इतना बड़ा हो जाता है कि आपको लगता है कि हाँ यही करेंगे। लेकिन एक्चुअल में आपने क्या किया, आपने अपनी जो इनर नेचर होता है, जो डीपली इनग्रेन्ड हैबिट्स और नेचर है, आपने उसके अलाइनमेंट में डिग्री और करियर पाथ चूज नहीं करा। वो जो फैंटेसी वर्ल्ड में तुम जी रहे हो ना, उस करियर आइडिया को लेकर, डिग्री को लेकर, आपने वो चूज कर लिया। आपने ये नहीं देखा कि मेरी हैबिट्स और मेरी जो अंदर की अलाइनमेंट है वो किस डिग्री से, किस करियर पाथ से मैच होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने तैश में आके लॉ कर लिया, ठीक है ना। अब लॉ करने वाला इंसान कैसा होता है, हाईली कंपेटिटिव होता है, एग्रेसिव कल्चर होता है, वहां पे आपको एक दूसरे से कंपेयर करना है, लड़ना है, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, और सिर्फ पढ़ने ही नहीं है, उनको कॉम्प्रिहेंड करना है। बहुत सारी लीगल टर्म्स होते हैं, आपको वो समझनी पड़ेंगी, बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग लगती है। लेकिन आपका खुद का नेचर कैसा था, आप थोड़ी से लोनर हो, आप अकेले बैठ करके कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हो, आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना पसंद है जिसके अंदर 6 महीने लगे, साल भर लगे, बहुत टाइम लेते हो आप कुछ चीज़ों को बिल्ड करने में, बनाने में, बट वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही एक्यूरेट होती है। कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर कुछ वैल्यू हो, कुछ क्रिएटिव हो, बट आपने सिर्फ उस लॉ के आइडिया के चक्कर के अंदर आपने लॉ कर लिया और अपना करियर बर्बाद कर लिया। अगला एंगल आता है साइकोलॉजिकल एंगल, जिसके अंदर मैं खुद फंसा था। जो मैं कह रहा था ना कि मैं अपनी खुद की गलती वीडियो के अंदर बताऊंगा, वो ये है, हम क्या करते हैं, अपनी एक इमेज बना लेते हैं। जैसे मैं आपको खुद की अपनी कहानी बताता हूँ। 12th क्लास के अंदर, 12th के एंड में आई थिंक, मैं वो स्टीव जॉब्स को देखता था, उसकी वीडियोस देखता था, ब्लू जीन्स, ब्लैक टी शर्ट, और वो ऐसे वो आईपॉड निकालता था जेब में से, आईफोन निकालता था, उसकी पुरानी वीडियोस हैं।
तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं भी ना टेक गाय बनूंगा, मैं भी अपना बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करूंगा टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक सेक्टर के अंदर मेरा भी बहुत बड़ा बिजनेस होगा, स्टार्टअप होगा। तो मैं अपनी इमेज वैसी बनाने लग गया था। फिर वैसे दोस्त आ गए कॉलेज के अंदर, है ना, कोडिंग वगैरह करते थे, कुछ कुछ प्रोजेक्ट बनाते रहते थे। तो ऐसा लगता था कि अच्छा हम कुछ ना स्टार्टअप करेंगे, बड़ा स्टार्टअप करेंगे, और अपना दिमाग को ना बिल्कुल उसी तरीके से ट्रेन कर लिया, धीरे 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 धीरे। प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब आप अकेले में अपनी खुद की दुनिया बना लेते हो और आप अपने आप को बोल देते हो आई एम द फ्यूचर डॉक्टर, आई एम अ फ्यूचर डॉक्टर, आई एम अ फ्यूचर बिजनेसमैन, बिलियनियर, मिलियनियर, और आप अपनी इमेज वैसी क्रिएट कर लेते हो। और वो इमेज जो क्रिएट होती है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे होती है। आपने कोई मूवी देखी होगी, आपने कोई स्टोरी पढ़ी होगी, आपने एलॉन मस्क से आप मोटिवेट हो गए होंगे कि मैं बनूंगा भारत का अगला एलॉन मस्क, और बाद में आपको जाके पता चलता है कि आप उस तरह के इंसान हो ही नहीं। आपकी हैबिट्स अलग हैं, आपके नेचर अलग है, आपका काम करने का तरीका अलग है, आप एक अलग तरीके के इंसान हो। तो यहाँ पे हो गया मिसमैच हो गया। ये मिसमैच आपको बहुत बाद में जाकर के पता चलता है कि यार मैं थी तो ये, बट मैंने अपने दिमाग में एक अलग ही इमेज बना रखी थी कि मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं। और वही इमेज आप क्या करते हैं? आप अपने दोस्तों के सामने बना देते हैं। वही इमेज आप अपने खुद के दिमाग में बना लेते हैं। वही इमेज आप अपनी फैमिली के अंदर बना लेते हैं। जैसे बचपन के अंदर वो होता नहीं कि ये तो आईएएस बनेगा, ये तो आईपीएस बनेगा, तो ये तो लॉयर बनेगा, ये तो ये बनेगा। धीरे 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 वो चीज़ दिमाग में बैठी रहती है, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। फिर क्या होता है? वही चीज़ आपके ऊपर प्रेशर बन जाती है कि अरे मैंने तो अब सबको बोल दिया कि मैं तो ये बनूंगा, मैं तो बिजनेस करूंगा, अगर मैंने नहीं किया तो दुनिया क्या बोलेगी। यही चीज़ मैं भी फंस गया था कि अरे कॉलेज खत्म करने के बाद तो मैंने सबको बोल दिया था मैं तो इसरो में जाऊंगा, मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा, मैं तो पीएसयू में जॉब करूंगा, मैं तो गेट दे के हो सकता है आईआईटी से एमटेक कर लूं, मैं तो कोई ना कोई स्टार्टअप खोल लूंगा, मैं तो इसरो के अंदर साइंटिस्ट बन जाऊंगा, डीआरडीओ में साइंटिस्ट बन जाऊंगा। तो वो इमेज मैंने बना रखी थी। अब हुआ क्या? उस इमेज के चक्कर में मुझे घर पे बार बार जवाब देना पड़ता था। हाँ भाई, कोई फॉर्म निकला, कोई एग्जाम निकला, कोई फॉर्म निकला, कोई एग्जाम निकला। फ्रेंड से कभी बात हो रही होती थी तो वो पूछते रहते थे भाई कौन कौन सा एग्जाम दे रहा है, क्या दे रहा है। फिर मुझे भी बात करने में थोड़ा अजीब लगता था, तो मैं भी थोड़ा सा हिचकिचाता था बात करने में। क्यों? अपनी ही खुद की मनगढ़ंत इमेज बना ली और उसको इतना ज्यादा रिजिड कर लिया और वो सबको फैला दिया, और बाद में उसी ट्रैप में फंस गए कि मैंने तो अब सबको बोल दिया, अब क्या करें। नहीं बोल दिया तो क्या हो गया, छोड़ो, खत्म करो। मैंने किया ये, मैंने उस इमेज को तोड़ा और मैंने कहा अब मैं जो हूं, जैसा हूं, जो मुझे पसंद है मैं वो करूंगा। बट इट केम एट अ कॉस्ट, और वो मैं नहीं चाहता कि वो कॉस्ट आप बेयर करो, मैं नहीं चाहता कि वो कीमत आप चुकाओ। इसीलिए सारी की सारी गलतियां जो मैंने करी हैं वो आप ना करो। इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ये चीजें। बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, किसी एक चीज के पीछे मत भागो। फैमिली के बारे में मत सोचो, अभी अपने दोस्तों के बारे में मत सोचो। ये लोग, इनका कोई भरोसा नहीं है। तुम लोग अपनी मनपसंद की डिग्री करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए तो ये लोग बोलेंगे डिग्री तो तूने अपने मनपसंद की करी थी, तूने ही तो बोला था, हमने तो तेरे को जो तूने करना था वही तेरे को कराया, पैसा लगाया है, अब तूने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी खुद की एक इमेज बना रखी थी कि ये कर लेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। आपने एक्सप्लोर नहीं किया। एक्सप्लोर करो। कभी कभी घर वाले बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं, है ना, आपको वहाँ पे भी फाइट करना पड़ेगा। मत सुनो, क्योंकि करियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। 2 साल 3 साल बर्बाद हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में फिर कुछ कर नहीं सकते। मैंने भी तो किया है। कॉलेज के बाद 2 साल मेरे भी वेस्ट हुए, बट उस 2 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा भी। जीवन की बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैंने देखा कि यार किस तरह के लोग होते हैं फिर, ठीक है ना। जो आपके दोस्त होते हैं वो पहले आपके बारे में क्या बातें करते हैं, बाद में क्या बातें बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं सामने। तो आपको ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। आपको अपने नेचर के हिसाब से करियर पाथ को चूज करना है। डिग्री को लेबल्स के लिए मत देखो सिर्फ, क्योंकि आपकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी मर्जी से कुछ चुनोगे और उसमें सक्सेसफुल हो गए तो भी बोलेंगे चलो भैया सक्सेसफुल हो गया। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं चुनोगे और उनकी मर्जी से कोई करियर पाथ ले लोगे और फेल हो गए तो फिर वो बोलेंगे खुद ही नहीं पढ़ा, दुनिया तो करती है। बोलते हैं ना ऐसा कि भाई हमने तो तेरे को बताया। आप तुम कितना भी उन लोगों को बोल लो कि भाई आपने जबरदस्ती करके मुझे डिग्री करवाई। कई पेरेंट्स तो ये भी बोल देते हैं भाई हमने इतनी जबरदस्ती करी थी क्या, तेरे सर पे हमने तलवार रख दी थी कि नहीं नहीं कर, मना कर देता, मना कर देती, या फिर तूने ही पढ़ाई नहीं करी। और भी तो बच्चे करते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे का खुद का जो इनर नेचर है वो कैसा है। तो बहुत सारे लोग इस चीज से डील करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बहुत सारे लोग लेबल के पीछे भागते हैं। आपको लेबल्स के पीछे नहीं भागना है कि अरे उसने तो ये कर लिया, एमबीए इन दिस कर लिया, एमबीए इन फाइनेंस कर लिया और ये कर लिया और 2 करोड़ का पैकेज लग रहा है उसकी बहन का। ये सारी की सारी जो चमकीली चीजें होती हैं ना, ये हमको दूर से देखने में बहुत अच्छी लग रही होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको सबसे पहले शांति से बैठ करके अपने अंदर झांकना है कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमें क्या पसंद है। एक्सप्लोर करो डिग्रीज को, करियर पाथ को एक्सप्लोर करो, थोड़ी सी रिसर्च करो,
उसके बाद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। वंस अगेन कॉलेज विद्या का लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाकर के ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज चेक कर सकते हैं वहां पे। एंड मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।